नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। बलात्कार के 2 मामलों में 20 साल की सजा काट रहे हैं गुरमीत राम रहीम। लेकिन गुरमीत राम रहीम जैसे और जब चाहते हैं जेल के बाहर चले आते हैं और अक्सर बाहर आते हैं। उन्हें एक बार फिर से 21 दिन की फरलो मिली है। सुनारिया जेल से पुलिस सुरक्षा में उनकी रिहाई हो गई। फरलो के दौरान राम रहीम को बागपत के बरनावा आश्रम में रहना होगा। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार सोच समझकर राम रहीम को फरलो दे। अगर पैरोल और फरलो का हिसाब लगाएं तो कुल मिलाकर 10 बार राम रहीम को जेल से छुट्टी मिल चुकी है। तो राम रहीम को इतनी आसानी से बार बार छुट्टी मिलती रहती है, ये एक ताज्जुब की बात है जिस पर कई बार सवाल उठते रहते हैं। एक लंबा चौड़ा इसमें अगर हम ग्राफिक देखें तो इसमें समझ में आता है कि राम रहीम को ये 10वीं बार फरलो मिली है। अब तक उन्हें बीते 4 साल में 10 बार वो जेल से बाहर रह चुके हैं। 24 अक्टूबर 2020 को 1 दिन की पैरोल पे आए, 21 मई 2021 को 12 घंटे की पैरोल पर बाहर निकले। लेकिन कभी कभी तो ये 40 दिनों की पैरोल पे भी रहे हैं, कभी 50 दिन की पैरोल भी इन्हें मिली है। तो ये लंबे लंबे समय तक इनको एक तरह से छुट्टी मिलती रही है। कुल मिलाकर 4 साल में 250 से ज़्यादा दिन वो जेल से बाहर रह चुका है। तो सवाल ये है कि आखिर इतनी मेहरबानी इन पर क्यों है। जानकार इसकी कई तरह की वजह गिनाते हैं। अक्सर सबका आरोप है कि चुनावों के वक्त गुरमीत राम रहीम को जेल से बाहर लाया जाता है। ये बताया जा रहा है फिलहाल कि गुरमीत राम रहीम की मां की तबीयत खराब है और इसी बिना पर दूसरे कैदियों को भी फरलो मिलती रही है। लेकिन जिस तरह राज्य सरकार इस कायदे का इस्तेमाल कर रही है उस पर सवाल उठते रहे हैं। जो फरलो है और जो पैरोल है उसके बारे में भी आपको एक बार जानकारी दे दें कि क्या होता है, ये दोनों में जो फ़र्क है वो क्या है। बार बार सवाल सामने आता है कि फरलो और पैरोल में क्या अंतर है। तो बता दें आपको कि फरलो और पैरोल में अंतर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है कि पैरोल किसी ज़रूरत के हिसाब से कैदी को दिया जाता है। पैरोल का मकसद कैदी को समाज से दोबारा जुड़ने का अवसर देना है। ये साल में 1 महीने दिया जा सकता है, हालांकि विशेष मामलों में इसे बढ़ाया जा सकता है। जबकि फरलो के लिए ऐसी कोई वजह ज़रूरी नहीं है। फरलो की व्यवस्था जेल की एक रास्ता को तोड़ने के लिए ही की जाती है कि लगातार जेल में है तो उनको तोड़ा जाए। हालांकि फरलो किसी कैदी का कानूनी हक नहीं हो सकता है। फरलो में जनहित का ख्याल भी रखा जाना चाहिए। कुछ खास तरह के कैदियों को फरलो नहीं दिया जा सकता। फरलो साल में 14 दिन के लिए हो सकता है, हालांकि इसे बढ़ाया भी जा सकता है। और हमने तो देखा यही है कि राम रहीम के केस में जो फरलो है वो लंबे लंबे समय के लिए भी मिला है इन्हें। हमारे साथ इस पर कई मेहमान जुड़ रहे हैं। हम बात करेंगे अंशुल छत्रपति से, चूँकि रामचंद्र छत्रपति के बेटे हैं। राम रहीम पर आरोप है कि उन्होंने रामचंद्र छत्रपति जो पत्रकार रहे उनकी हत्या में उनका हाथ रहा। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं उज्ज्वल निकम, वरिष्ठ वकील। बहुत धन्यवाद आपका उज्ज्वल निकम, हमें वक्त देने के लिए। ये सवाल बार बार उठा है कि राम रहीम को वो जब चाहें जेल से बाहर आ जाते हैं और लंबे लंबे समय तक उन्हें जेल से छुट्टी मिलती रही है। तो अभी भी कोर्ट ने ये कहा है कि राज्य सरकार सोच समझकर उन्हें फरलो दे। तो एक बार फिर से उन्हें फरलो मिल गई है, जबकि ऐसे मामलों बहुत बार है कि लोगों के रिश्तेदार, अभी हमने हाल ही में देखा मनीष सिसोदिया की पत्नी लंबे समय से बीमार रही लेकिन उन्हें बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलती थी। तो ये फेवरेटिज्म या बायस जो दिखता है, क्यों अक्सर इन्हें फरलो पर छोड़ दिया जाता है? देखिए, मैं राजनीति की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन ये बात जरूरी है कि फरलो या पैरोल जो मुल्जिमों को दिया जाता है उसमें अलग अलग राज्य सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। जहां तक फरलो का सवाल है कि फरलो ये मुल्जिम जेल में किस तरह बर्ताव करता है, उसका कॉन्डक्ट क्या रहता है, और जेल के बाहर आने के बाद क्या उसको किस प्रकार की सुविधा दी जाती है फरलो की वजह से, उससे वो गैर फायदा ले सकता है क्या। लेकिन जहां तक राम रहीम का सवाल है, ये बात तो स्पष्ट होती है कि इसे फरलो ज्यादा काल के लिए दिया जा जी। रहा है। और ये जो ज्यादा काल के फरलो लिया गया है, ये बड़ा एक संशोधन का विषय हो सकता है। मैं मानता हूं कि जब कोई फरलो की वजह राजनीति से जुड़ती है
तो आम आदमी के मन में ये शंका बिल्कुल आती है कि क्या फरलो का गैर इस्तेमाल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और इसीलिए आज हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि राज्य सरकार ने फरलो का इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए ताकि लोगों में एक अलग तरह का संदेश नहीं जाना चाहिए। तो फरलो अक्सर जो है वो कितने दिनों के लिए मिलनी चाहिए उज्जवल निकम जी? राम रहीम के केस में कभी 21 दिन, कभी 40 दिन, कभी 50 दिन तक की फरलो मिली है। ये किस पर निर्भर करता है कि कितने दिन की छुट्टी मिलेगी? देखिए, नहीं, फरलो मिलने के लिए अगर वो राम रहीम हो या कोई भी मुलजिम हो, क्या वजह देता है और वो वजह राज्य सरकार ध्यान में रखती है और राज्य सरकार फिर जेल आईजी का रिपोर्ट मांगती है कि क्या जेल के अंदर इस आरोपी का कंडक्ट कैसा था, किस तरह से उसका बर्ताव रहा, जेल अधिकारी, जेल कर्मी और बाकी के बंदियों के साथ किस तरह से बर्ता। लेकिन जब राम रहीम ने ज्यादा फरलो की मांग की है तो सवाल यह है कि क्या उसने सफिशिएंट कॉज बताया है क्या नहीं बताया, और उसे राज्य सरकार, मुझे पता नहीं है कि राम रहीम ने किस कारण मांगा है और राज्य सरकार ने क्या माँ सोचा की है। बीमारी की बात की है इस बार। तो माँ की बीमारी देखिए, क्या राम रहीम के पास कोई अलग लोग नहीं है देखने के लिए, ये भी बड़ा एक संशोधन का विषय हो सकता है। हाँ, माँ की उम्र क्या है और माँ की बीमार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है क्या, तो ये बात अभी राज्य सरकार पर डिस्क्रिशन रहा है। अगर डिस्क्रिशन आर्बिट्रली एक्सरसाइज होता है तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट उसकी आलोचना कर सकता है। इस बार भी कोर्ट ने कहा है कि सोच समझकर इन्हें फरलो दे। फरलो किस केस में मिलता है और पैरोल किस केस में मिलता है उज्जवल निकम जी? जी देखिए, पैरोल और फरलो ये ऐसे है कि हर कोई बंदी को एक अधिकार कानून से प्राप्त हुआ है। जो पैरोल मिलता है उसके लिए अलग कानून धारा रहती है और फरलो जो है वो दोनों भी सजा के दरम्यान, जो पैरोल मिलता है वो देखिए, अगर बंदी अगर उसकी सजा नहीं डिक्लेयर हुई है तो पैरोल मिल सकता है, लेकिन अगर उसको सजा मिल गई है तो मुझे लगता है कि फरलो मिलना उसका एक कानूनी हक बनता है। लेकिन वो हक कानून कितने दिन के लिए चाहिए, इस पर भी राज्य सरकार ने नियम बनाए रखे। जी, धन्यवाद आपका उज्जवल निकम हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व एएसजी केसी कौशिक। केसी कौशिक जी, बहुत धन्यवाद आपका। राम रहीम के मामले में एक बार फिर से उसे फरलो मिलती है तो बार बार ये सवाल सबके मन में है कि ये राम रहीम के लिए इतना आसान क्यों? जाहिर है कि एक तरह का पॉलिटिकल पेट्रनेज है और हमने देखा है कि जब जब चुनाव होने होते हैं तब उन्हें बाहर लाया जाता है और इसका फ़ायदा, क्योंकि उनके फॉलोअर्स अभी भी काफ़ी हैं, वो मिलता है। तो एक तो ये पॉलिटिकल पेट्रनेज की बात है, पर दरअसल फरलो मिलना जो है वो कितना मुश्किल होता है और आम लोगों के लिए भी, या पैरोल या फरलो जो हम कहें, जैसे मैं अभी पूछ रही थी उज्जवल निकम से भी कि फरलो और पैरोल में क्या डिफरेंस है और इन्हें इस समय फरलो क्यों दी जाती है, पैरोल कब मिल सकती थी, ये इसमें क्या इसकी टेक्निकल डिफरेंस है? केसी कौशिक, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि मैं आपसे पूछ रही थी कि एक तो इसके ऊपर में राजनीति की बू आती है, कई बार के इलेक्शंस के समय रिहा किया जाता रहा है राम रहीम को, लेकिन एक बार फिर अभी फरलो उन्हें मिली है और माँ की बीमारी की बात उन्होंने की है। इनके लिए बड़ा आसान है फरलो मिलना। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो 10 बार ये बाहर रह चुके हैं और उनको अब ये 10वीं बार रिलीफ मिली है। बीते 4 साल में 10 बार जेल से बाहर रहे हैं। कभी कभी वो 30 दिन तक, 40 दिन तक, 50 दिन तक पैरोल पे रहे हैं। तो कभी पैरोल मिलती है, कभी फरलो मिलती है। तो ये क्या डिफरेंस है दोनों में? कौन कैसे डिसाइड होता है? पहली बात तो ये समझना चाहिए कि जो 438 धारा सीआरपीसी की है उसमें दोनों का प्रोविजन है। जहां तक पैरोल है, पैरोल के लिए तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आपके परिवार में कोई बीमार है, किसी की डेथ हो गई है, किसी की मैरिज है, या आपको खेती करनी है। ये 4 कंडीशंस बेसिकली दी हुई हैं जिन केसेस में
आपको पैरोल के लिए स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। अब आती है फरलो की बात। फरलो में आपको रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, आपके आचरण के बेसिस पे सरकार जो है खुद आपको फरलो देती है। राम रहीम के केस का जहां तक सवाल है, जो जहां तक मैंने समझा है कि ये केस बेसिकली पॉलिटिकल ज्यादा हो गया है, कि जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनको इसका फायदा लेने के लिए उनको फरलो ज्यादा दे रहे हैं, जबकि वो रेप के केस में वो जो है ना सजा भुगत रहे हैं। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल ज्यादा है, इसमें लीगल इश्यू कम है। मैंने जैसे आपको बताया डिफरेंस यही है कि पैरोल में आपको कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, फरलो स्टेट गवर्नमेंट सोमोटो आपके कंडक्ट के बेसिस पर करती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और जैसा आप खुद ही कह रहे हैं कि इनको जब जब इलेक्शन आते हैं तब तक इनको या तो फरलो मिल जाती है या इनको पैरोल मिल जाती है। तो दोनों ही केसेस में ये बाहर आ जाते हैं। जब बाहर आ जाते हैं तो इसका फायदा लोगों को पॉलिटिकल मिल रहा है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। ये तो जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, और ये तो बिल्कुल साफ है कि जब जब सरकार को जरूरत होगी तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि आप उन्हें फरलो दे दें, छुट्टी दे दें उन्हें, तो आप उन्हें बाहर ले आए। तो अभी भी कुछ इसी तरह का लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये ना कि फरलो के केस में आपको रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है एक्यूज को। फरलो तो आप सोमोटो दे देते हैं, तो आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप फरलो देते हैं। अब पैरोल के जो प्रोसीजर है, आप पहले एप्लीकेशन देंगे, उसमें 4 कंडीशंस हैं, वो 4 कंडीशन में किसी में आप फॉल करेंगे तब गवर्नमेंट भारत फाइल पे ऑर्डर करेगी, तब क्या नाम है एक्यूज को पैरोल मिलता है। ये इशू है बेसिकली। तो ये इसके ऊपर जेल की अथॉरिटीज डिसाइड करती हैं, राज्य सरकार का फैसला होता है, जेल की अथॉरिटीज उनके कंडक्ट आचरण वगैरह का रिपोर्ट देती होंगी, क्योंकि आचरण जेल के एडमिनिस्ट्रेशन उसकी रिपोर्ट भेजता है, अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है इस पे, बोथ में, चाहे वो पैरोल है चाहे वो फरलो है जी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एक बात हमको समझनी चाहिए, पैरोल के केस में एक्यूज को स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ता है जी। फरलो के केसेस में वो जब चाहें जैसे चाहें तो ये कन्वीनियंस के साथ लोगों आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि फरलो के केस में जब चाहें जैसे चाहें वो छोड़ सकते हैं। तो जाहिर है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो जब उनकी मर्जी तब वो छोड़ेंगे। हमारे साथ अंशुल छत्रपति भी जुड़ गए हैं। अंशुल छत्रपति रामचंद्र छत्रपति के बेटे हैं। अंशुल, इतने गंभीर इनके ऊपर आरोप हैं और ये सज़ा काट रहे हैं, लेकिन बार बार इन्हें फरलो पे छोड़ दिया जाता है। हम अभी बात कर रहे थे वरिष्ठ वकील पूर्व एएसजी केसी कौशिक से भी, जिन्होंने समझाया कि जब ये तो पूरा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि कब छोड़ दें, और अपने फ़ायदे के लिए उनको जब मर्जी तब छोड़ देते हैं। तो इस वक्त आपको क्या लग रहा है राज्य सरकार को, जबकि कोर्ट ने कहा भी कि आप समझकर फरलो दें, लेकिन एक बार फिर इन्हें फरलो दी गई है, यानी ये फिर बाहर रहेंगे, तो राज्य सरकार को इस वक्त इनसे किस तरह का काम दिखाई दे रहा है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, गुरमीत राम रहीम एक बड़े साम्राज्य का मालिक है, एक प्रभावशाली व्यक्ति है, और ट्रायल जब इसको वर्डिक्ट इसके खिलाफ आया और इसको जेल में भेजा गया, उससे पहले बड़ा लंबा समय तक ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग ट्रायल कैसे चीजों को इन्फ्लुएंस किया गया, प्रभावित किया गया राजनीति के मार्फत। हमारी जो सत्ता में बैठे लोग थे, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी के साथ संबंधित क्यों ना हो, उन सभी ने वोटों के लालच के लिए राम रहीम को फायदा पहुंचाया, और राम रहीम ने अपनी स्किन सेव करने के लिए उन लोगों के साथ एक बड़ी डील की ऐसी। और उसके अलावा एक चीज और है कि राम रहीम ने जेल से बाहर रहते हुए कभी लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं किया, कभी कानून को उसने नहीं माना, हमेशा कानून को धता बताते हुए लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई राम रहीम ने। और आज जब उसके खिलाफ वर्डिक्ट आ चुके हैं, उसको जेल में भेजा जा चुका है, तो हरियाणा सरकार जो है वो बार बार जिस तरीके से अब उसको पैरोल देने पर आतुर रहती है। और जैसा कि हमने देखा कि जो पहले हमारा द हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्परेरी रिलीज एक्ट था, उसके अंदर कुछ जो कंडीशंस थी जिसमें राम रहीम फॉल नहीं कर रहा था, तो उन कंडीशंस को हटाने के लिए हरियाणा सरकार ने मार्च 2022 के अंदर उस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया। उस अमेंडमेंट के बाद जितनी भी हर्डल्स थी वो हटा दी गई और राम रहीम को लगातार पैरोल और फरलो जो है वो दिया जाने लगा। और उसके बाद जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने डिफेंड किया, मीडिया के अंदर भी बार बार आकर के
जिस तरीके से कहा गया कि उसका जेल के अंदर कंडक्ट अच्छा है, जेल अथॉरिटीज की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका राइट बनता है, एक आम प्रिजनर की तरह हम उसको भी पैरोल और फरलो दे रहे हैं। तो यहाँ एक चीज तो स्पष्ट है कि आपका जेल के अंदर कंडक्ट कैसा है ये चीज मायने नहीं रखती। आप जेल में जाने से पहले आपका कंडक्ट कैसा था, जेल में जाने के बाद बड़े बड़े लोगों का कंडक्ट जो है वो सुधर जाता है, लेकिन जेल से बाहर रहते हुए उसने कितना लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कानून को फॉलो किया और लॉ एंड ऑर्डर की कितनी उसने धज्जियां उड़ाई। और जिस दिन उसके खिलाफ वर्डिक्ट आना था 25 अगस्त 2017 की मैं बात कर रहा हूं, उस मंजर को हमारे पूरे देश ने देखा कि कैसे न्यायपालिका के आदेश के खिलाफ उसने अपने श्रद्धालुओं की भीड़ को सड़कों पर उतारा और हिंसा का नंगा नाच किया गया। अल्टीमेटली हमारी न्यायपालिका को इंटरवीन करना पड़ा और सरकार को फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ी, 38 लोगों की जान लेनी पड़ी उसको सलाखों के पीछे भेजने के लिए। तो ये जो कंडक्ट था उस कंडक्ट को आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते और उसी के अकॉर्डिंग इसको कंसीडर किया जाना चाहिए। आपने सही कहा कि जेल के बाहर रह के किस तरह का कंडक्ट रहा और उसको जेल भेजने के समय भी कितने लोगों की जान गई और कितनी हिंसा हुई, और एक बड़े साम्राज्य के मालिक हैं वो अभी भी, और वहाँ फॉलोअर्स भी बहुत हैं, और उन तमाम लोगों ने एक हंगामा खड़ा किया था जिस समय राम रहीम को जेल भेजा गया था। बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे हैं, लेकिन बार बार राज्य सरकार अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें फरलो पर बाहर आने देती है, कहकर कि इनका कंडक्ट अच्छा है। धन्यवाद आपका अंशुल छत्रपति। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम 5 की बात में, और आगे बांग्लादेश की हिंसा और अब वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ क्या हाल है।